नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, तो आइए करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है जो कि डायनामाइट के आविष्कार को जो नोबेल थे उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है। उन्होंने पहले भी 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था: रसायन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। बाद में 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ये जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? ये बनी है सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक के नारायण मूर्ति उनकी पत्नी है। इनकी बेटी अक्षरा मूर्ति है, जो कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी है। तो ये सुधा मूर्ति हैं, इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पीएफएन पियरे अगस्टिनी, बताता हूं कौन कौन है। पीएफएन पियरे अगस्टिनी, पीएफएन पियरे अगस्टिनी, एफ फेरेंस क्राउजस और एन फॉर एन होलियर। तो इनको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पीएफएन, पी फॉर पियरे अगस्टिनी, एफ फॉर फेरिस क्राउसस और एन फॉर एन होलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और कोरोना काल में इन्होंने mRNA वैक्सीन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कैटालिन कारिको, ड्रू वीसमैन। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है? तो एक केंचुआ है जो कि मृदा को उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ मृदा होने के कारण ही ये खाद्यान्न का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करता है और ये माना जाता है कि रूस के बाद एक ऐसा क्षेत्र बना सकता है जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करता है, केंचुआ। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है, की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ये ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना रहा है, जो कि सूर्य के प्रकाश से भी 10 अरब गुना प्रकाश देगा, जो कैंसर के रोगों की रोकथाम करेगा। ऐसा ये ब्रिटेन बना रहा है सबसे शक्तिशाली लेजर। नासा के कौन सी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटेंगे? लगभग 1 साल तक वो अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। तो ये फ्रैंक रूबियो, जिन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिनों तक समय बिताया। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू की है और इसकी एक नासा एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है, नासा। इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी पर लाने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना पर नासा काम कर रहा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गुजरात ने लगा दिया है। पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए इसके कारण मैंग्रोव प्रजाति है वो उनको दुष्प्रभाव पड़ रहा था। तो गुजरात ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर्स 2024 में किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो 2018 है, उसको ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर 2024 में, मलयालम फिल्म 2018 को। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ये ब्राजील को सौंपी है, ब्राजील।
किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, पश्चिम बंगाल। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? तो ये अफगानिस्तानी करेंसी बनी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं जो छटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहां पर अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी अत्याधुनिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। इजराइल और हमास ने इजराइल पर हमला भी कर दिया है, तो इसको देख सकते हैं आप। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का राज्य दूसरा जो बना है वो त्रिपुरा है। ये गलत लिख गया है, त्रिपुरा है। 4 राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है, जिनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो मुनीष कपूर है जो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का अनावरण किया गया है? तो ये राजस्थान में, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, और यहाँ पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है ये जागोरी, ये ग्रीस में है, और इस बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 41वें नंबर पर भारत के शांति निकेतन शुरू किया गया है, तो सूची में लिया गया है, और 42वें स्थान पर होयसला मंदिर लिए गए हैं। तो अब भारत में 42 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42 हो गए हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42। हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो ये यूएई को करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई को करेगा। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों का, जिसमें एक धारावी है, का पुनर्विकास करेगा? तो अदानी समूह है जो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, उसका पुनर्विकास करेगा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में MLA, M फॉर मोंगीजी बाम्बेडी, L फॉर लुइस ई ब्रस, A फॉर एलेक्सी आई एक्किमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। MLA, M फॉर मोंगीजी बाम्बेडी, L फॉर लुइस ई ब्रस, A फॉर एलेक्सी आई एक्किमोव। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, MLA, M मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, M फॉर मोंगी बावड़ी, L फॉर लुइस ई ब्रस, A फॉर एलेक्सी आई एक्किमोव। तो इनको रसायन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है 2023 का। क्वांटम के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही पेम्बर्ती और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये तेलंगाना के हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना है। तो इसके पेम्बर्ती और चंदलापुर हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है, जो कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट की लगाने की घोषणा की गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कारों में लिथियम की बैटरी होती है, मोबाइलों में लिथियम की बैटरी होती है। इसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन चीन करता है। भारत भी लिथियम बैटरी के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहता है। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो रूस ने अपने रक्षा खर्च में
70% की बढ़ोतरी घोषणा की है। और रूस यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो इसने इस वजह से अपना 70% योजना की घोषणा की है और पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये संजीव मंत्री हैं, उनको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? जो कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, इसमें भारत ने खिताब जीता है, जो कि नेपाल के दशरथ स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता है। पाकिस्तान अब तक एक बार ही ये खिताब जीती है। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है, इसने एचपी ने मिलाया है, जो कि लैपटॉप की कंपनी है हार्वर्ड पैकर्ड। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये तरुण सोबती हैं, तरुण सोबती, जो कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय महेंद्रू के स्थान पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? हांगकांग को पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। मुक्त अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर जो आर्थिक प्रतिबंध ना के बराबर होते हैं, जहां पर निवेश करना बिल्कुल सुगम होता है। तो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है? तो कि अमेरिका की कंपनी है अमेजन, इसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। हाल ही में किसने गूगल के एकाधिकार को खत्म करने के लिए खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो ये फोनपे है, फोनपे, इसने गूगल के एकाधिकार को खत्म करने के लिए खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, उनको राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण करता है, वो एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।